जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका तगड़े क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो इलेक्ट्रोलिसिस का क्वालिटेटिव एस्पेक्ट है उसका थर्ड पोर्शन। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। देखिए स्टूडेंट्स, आगे अब क्या नेक्स्ट केस देखते हैं। अब हम इन तीन केसेस की बात करेंगे, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट केस है यह है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस CuSO4। सेकंड केस जो रहेगा उसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस ZnSO4। और थर्ड केस जो है इसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस AgNO3। तो स्टार्ट करते हैं हमारे केस नंबर फर्स्ट के साथ, जो ये कहता है कि हमें इसमें इलेक्ट्रोलिसिस करना है जो एक्वस CuSO4 है उसका। तो ऑब्वियसली बात है, इलेक्ट्रोड मेंशन नहीं की गई तो प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड मानकर चलेंगे जो कि इनर्ट इलेक्ट्रोड होती है। जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या कुछ होगा, CuSO4 टूटेगा आपका Cu2 प्लस SO4 2 माइनस में, कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स भी टूटेंगे और ये हमारा पानी का मॉलिक्यूल है। तो जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है हमारे पास जो कि एनोड है, उसकी तरफ जो जो आयंस मूव करेंगे वो होंगे नेगेटिव चार्ज वाले, सल्फेट आयन, हाइड्रोक्साइड आयन और हमारा पानी का मॉलिक्यूल, ये इस तरफ जाएंगे। और जो कैथोड है उसकी तरफ जाएंगे हमारे जो पॉजिटिव चार्ज वाले, मतलब कॉपर आयन, हाइड्रोजन आयन और पानी का मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल। तो इसकी एनोड कैथोड रिएक्शन की बात करते हैं अब। इसमें क्या होता है, एनोड पर प्लस चार्ज है तो उसके कौन है, SO4 2 माइनस, OH माइनस और H हो जाएंगे। अब एक बात आप ध्यान रखना थोड़ा सा, देखिए एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, तो आपको देखना होगा ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है। जैसे ही मैं नाइट्रेट आयन को और ले लेता हूं इसमें, अच्छा नाइट्रेट है इसके अंदर, ठीक है। जैसे सल्फेट आयन की बात करता हूं मैं, तो सल्फेट आयन में अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं सल्फर का तो ये आता है +6, और सल्फर की वैलेंस शेल में 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका 6 से ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर तो पहुंचाया ही नहीं जा सकता, तो सल्फर का तो इसमें ऑक्सीडेशन हो ही नहीं सकता, ठीक है। ऐसे जो नाइट्रेट आयन होगा सेम टू सेम इसमें केस आएगा। नाइट्रेट आयन में अगर आप नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो कितना आएगा, +5। नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 की 5 लूज कर रखे, तो इसका भी इधर ऑक्सीडेशन नहीं होगा नाइट्रेट आयन में नाइट्रोजन का, और सल्फेट आयन में सल्फर का। तो इसलिए यहां पे क्या होता है, जो H2O का मॉलिक्यूल होता है उसे प्रेफरेंस दी जाती है और वो जाता है आपका एनोड की तरफ। तो जो H2O का मॉलिक्यूल है हमारे पास, ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन होगा। जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो ये क्या बनाता है हमारे पास, 2H2O gives you O2 plus 4H plus आयन प्लस में 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। ये लिक्विड है, ये गैस है, O2 गैस है, ये आपका एक्वस सॉल्यूशन में रहेगा और ये 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। कैथोड इस तरफ क्या होगा, इस तरफ हमारे पास है कॉपर आयन, हाइड्रोजन आयन और वाटर मॉलिक्यूल। इस तरफ देखोगे तो जो कॉपर आयन है उसकी वैल्यू मिलेगी सबसे ज्यादा, क्योंकि बाकी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। जैसे रिडक्शन फॉर्म में बात करूं मैं,
हमारे पास जो कॉपर आयन है, कॉपर कहां पे है, देखो H2O +1 से 0 में जा रहा है, वैल्यू कितनी, माइनस का 0.83, और कॉपर की वैल्यू कितनी है, CO2 प्लस Cu में प्लस का 0.34। तो किसकी SRP की वैल्यू ज्यादा है, इन दोनों में से आपका जो कॉपर है, कॉपर आयन, उसकी SRP की वैल्यू ज्यादा। तो Cu2 प्लस आयन जो एक्वस सॉल्यूशन का हिस्सा है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका कॉपर एटम के अंदर, मतलब इसके ऊपर कॉपर चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये है इसका मतलब। और जो एनोड है, यहां से क्या होगा, ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही होगी। अगर आप इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कट गया, बाकी कुछ कटेगा नहीं, तो क्या बचता है 2H2O प्लस 2Cu2 प्लस गिव्स यू O2 गैस प्लस 4H प्लस आयंस प्लस 2Cu। अब यहां से साफ है, प्रोडक्ट साइड में क्या आ रहा है, H प्लस आयन है, मतलब इसमें pH की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करती जाएगी। जितना H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ती है, pH की वैल्यू क्या होती जाती है, उतनी कम होती है, सॉल्यूशन क्या होता जा रहा है, एसिडिक होता जा रहा है। ठीक है, और Cu2 प्लस जो है सॉल्यूशन में से रिएक्टेंट तरफ में आ रहा है, तो कंज्यूम हो रहा है, तो हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है उसमें Cu2 प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज करती चली जाएगी। क्या क्या कंक्लूजन निकले हैं, एक तो जो Cu2 प्लस आयन की कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज करती जाएगी। ठीक है, हमारे पास जो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन है, क्योंकि वो इंक्रीज कर रही है, इसलिए जो pH वैल्यू है वो क्या कर जाएगी, वो डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या होगा, पूछ लेगा कितनी ऑक्सीजन लिबरेट होगी, कितना चार्ज पास करने से, या कितना कॉपर डिपॉजिट होगा आपका कैथोड पर, इस तरह से पूछेगा वो उसमें। ठीक है, अब बात करें दूसरे केस की, एक्वस ZnSO4 की। इसमें एनोड कैथोड रिएक्शन देखते हैं। मुझे लगता है कि मैंने बेफालतू बनाया है, स्पेस नहीं बचेगा इसके लिए। चलिए इसको एक काम करते हैं, इसी को पहले डिस्कस करते हैं, क्योंकि एक जैसे केस हो जाएंगे दोनों। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस AgNO3, इसकी बात करते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो जो आपका सिल्वर नाइट्रेट है ये आपका Ag प्लस NO3 माइनस में डिकम्पोज हो जाएगा, कुछ वाटर के मॉलिक्यूल H प्लस और OH माइनस में, और ये आपका H2O का मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसमें जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव करेंगे, सिल्वर आयन, हाइड्रोजन आयन और वाटर मॉलिक्यूल, और जो एनोड की तरफ मूव करेंगे वो होगा हमारे पास नाइट्रेट आयन, OH माइनस और हमारा वाटर मॉलिक्यूल। अब इसमें जो मैंने अभी भी केस डिस्कस किया है कि नाइट्रेट आयन को तो साइड में ही छोड़ देना। क्यों छोड़ देना, नाइट्रोजन अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो उसमें क्या है आपका, उसका तो ऑक्सीडेशन हो नहीं सकता, और ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन होगा उसमें जो SRP वैल्यू चाहिए होगी। ठीक है, इसमें से बात करूंगा, एक तो ना के बराबर चांस उसके होते ही नहीं, और चाहिए तो बहुत ज्यादा, मतलब कहूंगा वैल्यू काफी ज्यादा कम आएगी, तो उसको हम प्रेफरेंस पे नहीं ले सकते हैं। हमारे पास यहां पे क्या रहेगा, H2O को प्रेफरेंस देंगे एनोड की तरफ, ऑक्सीडेशन में क्या हो जाएगा, 2H2O जो था वो देगा हमें O2 प्लस 4H प्लस आयंस प्लस में 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कैथोड पे क्या होगा, Ag प्लस H प्लस H2O। H प्लस की बात करेंगे नहीं क्योंकि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, तो H2O कम है, ऊपर से वो उसमें से H प्लस कितने टूटते ना के बराबर। जब Ag प्लस की वैल्यू कितनी आती है, 0.8 के पास ही होगी, ये 0.8 है, रिडक्शन की बात करेंगे तो। और जो वाटर वाली वैल्यू क्या रहती है, नेगेटिव रहती है, तो किसकी वैल्यू ज्यादा है, Ag प्लस की SRP की वैल्यू ज्यादा है, तो रिडक्शन किसका होगा, Ag प्लस का। 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो 4 लेके चलेंगे हम यहां पे, सॉरी हाँ ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स यू Ag, मतलब कैथोड पे क्या है, सिल्वर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। जब आप ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे
आप चाहो तो ये हाफ O2 2H प्लस आयन और 2 इलेक्ट्रॉन भी लगा सकते हो, ठीक है। मेन है आपका इलेक्ट्रॉन बैलेंस होने चाहिए। यहाँ पे सिल्वर 4 है तो मुझे यहाँ भी 4 लिखना पड़ेगा। ओवरऑल में क्या बचा मेरे पास 2H2O लिक्विड प्लस 4Ag प्लस gives you 4Ag प्लस में O2 गैस प्लस 4H प्लस आयंस, ठीक है। तो यहां पे क्या H2H प्लस आयन फॉर्म हो रहे हैं ना, तो फॉर्म हो रहे तो मतलब H प्लस आयन की कंसंट्रेशन क्या कर जाएगी, इसके अंदर इंक्रीज करेगी H प्लस आयन की कंसंट्रेशन। इसके इंक्रीज करने से pH की वैल्यू क्या चली जाएगी, वो डिक्रीज कर जाएगी। दूसरा सिल्वर आयन आपका रिएक्टेंट की साइड में आ रहा है तो सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, समय के साथ साथ डिक्रीज करती जाएगी, ठीक है। तो इससे कंक्लूजन आया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो चलते स्टूडेंट्स नेक्स्ट केस पर। देखिए अब इसमें क्या है, इसमें मेंशन कर दिया गया है कि डाइल्यूट है सॉल्यूशन, इसमें बताया नहीं कि डाइल्यूट एक कंसंट्रेटेड है, तो इसका मतलब यहां पर कौन सा केस होगा, कंसंट्रेटेड वाला। दूसरा क्योंकि इलेक्ट्रोड के बारे में कुछ नहीं बताया, तो इलेक्ट्रोड कौन सी लेके चलेंगे हम, प्लेटिनम की। तो देखिए क्या फर्क पड़ता है कंसंट्रेशन का, उसे हम इन दो एग्जांपल्स के जरिए बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। पहले हम लोग बात करेंगे डाइल्यूट ZnSO4 की, कि जब हमारे पास ZnSO4 ना के बराबर हो इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर, और अधिकांश जो हिस्सा है वो क्या हो, वाटर हो, तो हमारा एनोड कैथोड प्रोडक्ट क्या बनेगा। और जब एक बार हम कंसंट्रेटेड ZnSO4 सॉल्यूशन लेते हैं तो उस केस में हमारा जो एनोड कैथोड प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा, हम यहां पर इनके बीच में डिफरेंस को समझेंगे। देखिए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो जुड़ा होता है वो एनोड होता है, और नेगेटिव से जुड़ा होता है वो कैथोड होता है। तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होगी ZnSO4 टूटेगा, Zn2 प्लस SO4 2 माइनस, कुछ वाटर के मॉलिक्यूल टूटेंगे H प्लस OH माइनस में, और आपके H2 के मॉलिक्यूल होंगे। सेम टू सेम यहां होगा ठीक है, यहां भी यही होगा। अब क्या है, अब हम पहले नर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, हमारे पास जो नर्स्ट इक्वेशन है उससे लिखते हैं पहले, कि वो क्या कहते हैं कि E सेल इज इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n लॉग प्रोडक्ट की तरफ जो भी आयनिक टर्म्स है वे, और डिवाइड बाय जो भी रिएक्टेंट की तरफ आयनिक टर्म्स है वे, इनका रेशियो। अब हम बात करेंगे हमारे एनोड कैथोड प्रोडक्ट की। देखिए इधर बात करते हैं पहले, तो हमारे पास जो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड उसकी तरफ सल्फेट आयन, हाइड्रोक्साइड आयन और वाटर मॉलिक्यूल, ये इस तरफ दौड़ेंगे, ऐसा इसमें होगा। ये एनोड की तरफ जाएंगे क्योंकि में नेगेटिव चार्ज है, और जो हमारा नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड कैथोड उसकी तरफ जिंक आयन, हाइड्रोजन आयन और वाटर का मॉलिक्यूल, ये इस तरफ जाएंगे। दोनों केसेस में ऐसा ही होगा, इनकी टेंडेंसी इस तरफ है, प्रोटॉन की कैथोड की तरफ, और की टेंडेंसी जो जाने की वो एनोड की तरफ है। एनोड पे होना ऑक्सीडेशन। अब देखो सल्फेट आयन और वाटर मॉलिक्यूल, अब क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो हमारे पास सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन वैसे ही क्या है, काफी कम है, और कंसंट्रेशन कम है, सल्फेट आयन किस तरफ आएगा, रिएक्टेंट की तरफ आएगा, क्योंकि यहां और वैसे भी सल्फर पे क्या हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है इसका, ठीक है। हमारे पास यहां पे क्या जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल जाएगा एनोड की तरफ, ठीक है। तो जब वाटर मॉलिक्यूल जाएगा तो क्या होगा इसके ऑक्सीडेशन में, इसके ऑक्सीडेशन बनता है O2 प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन,
ये तो हो गया आपका एनोड पे, ठीक है। कैथोड पे क्या होगा, कैथोड की तरफ जा रहे हैं H2O मॉलिक्यूल्स और जिंक आयन, और हाइड्रोजन की इसमें बात करेंगे नहीं क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन है। मतलब H प्लस आयन क्या होते हैं, ना के बराबर टूटते हैं, ठीक है, तो इसलिए हम H प्लस की बात नहीं करेंगे इसमें। अब H2 और Zn2 प्लस, इसमें से मैं किसको लूं, जब मैं कैथोड पे दिखाऊंगा अगर जिंक जाता है तो जिंक का क्या होगा, रिडक्शन होगा ना, तो वो ऐसे जाएगा, तो प्रोडक्ट की तरफ तो वन आएगा, रिएक्टेंट में एक टर्म आएगी। अब क्योंकि ये ना के बराबर है ना, डाइल्यूट ना के बराबर, जब रिएक्टेंट में ना के बराबर का नंबर आएगा वो छोटा नंबर, तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो इसमें से कोई बड़ी वैल्यू माइनस होगा तो ओवरऑल रिजल्ट क्या है, कम आएगा, तो इसलिए इसका जो एसआरपी वैल्यू आएगी वो कम आएगी, इसलिए क्या होगा, वाटर जो होगा उसका रिडक्शन होगा। तो वाटर क्या करेगा यहां पे, H2O, H2 प्लस, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, H2 प्लस 2OH माइनस। मुझे इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने हैं तो मैं क्या करूंगा, यहां पे 4 लिख दूंगा, यहां पे 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को चेंज करूंगा इस तरह से। ओवरऑल जो रिएक्शन आएगी मेरे पास, जो कैंसिल होता है उसे काट दो, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, बाकी सारा बच जाएगा। तो यहां पे क्या आएगा, 6H2O gives you O2 गैस प्लस H2 गैस प्लस 4OH माइनस एक्वस प्लस 4H प्लस एक्वस। तो यहां से साफ है, बराबर स्टोइचियोमेट्रिक H प्लस और OH माइनस के, तो हमारे जो सॉल्यूशन में पीएच की वैल्यू क्या होगी, चेंज नहीं होगी। Zn2 प्लस की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी, सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी। तो इसका कंक्लूजन आया है, कंक्लूजन क्या है हमारे पास, वो ये आया कि ना तो इसमें Zn2 प्लस की कंसंट्रेशन चेंज हुई है, ना SO4 माइनस की कंसंट्रेशन चेंज हुई, दोनों क्या रही है, सेम। और पीएच जो है वो भी क्या रहा, उसमें भी नो चेंज, कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। एनोड से क्या निकलेगी, एनोड से निकलेगी हाइड्रोजन गैस, सॉरी ऑक्सीजन गैस, और कैथोड से क्या निकलेगी, कैथोड से निकलेगी हाइड्रोजन गैस। इनके स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो देख सकते हो 1:4 है, मतलब जितनी भी ऑक्सीजन निकलेगी उसकी 4 गुना वॉल्यूम किसकी लिबरेट होगी, आपकी हाइड्रोजन गैस की, ठीक है। अब इसको इधर देखते हैं, अब एनोड की तरफ कौन जाएगा, देखना जब इस चीज को, सल्फर तो ऑलरेडी अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो कौन जाएगा, वाटर जाएगा यहां पे भी, उसका ऑक्सीडेशन होगा H2O gives you O2 प्लस 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब कैथोड की तरफ क्या होगा, अब की बार जो Zn2 प्लस है उसकी वैल्यू काफी ज्यादा है, देखो अब क्या है, ये बड़ा नंबर हो गया काफी, तो यहां पे लिखा जाएगा बड़ा नंबर, डिनोमिनेटर में बड़ा नंबर, तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी ना, तो इसमें छोटी वैल्यू माइनस करेंगे तो ओवरऑल रिजल्ट क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, ठीक है। और Zn2 प्लस की वैल्यू कितनी है रिडक्शन में, माइनस के 0.76, और वाटर वाली कितनी है, माइनस का 0.83, तो यहां से क्या है हमारे पास, इस बार जिंक का रिडक्शन होगा, जिंक का रिडक्शन होगा, तो Zn2 प्लस जो एक्वस सॉल्यूशन में होगा वो इलेक्ट्रॉन पकड़ेगा और आपकी इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा यहां पर, ठीक है। तो इस बार ओवरऑल रिएक्शन क्या रही, अच्छा इसमें इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने होते हैं, तो आप चाहो तो ऐसा कर दो, यहां पे हाफ कर दो, यहां पे 2 कर दो, यहां भी 2 आ जाएगा, और यहां H2 लिख दो खाली, 2 इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से आ जाएगा ये। रिजल्ट क्या बचा, H2 लिक्विड फॉर्म में प्लस जिंक आयन एक्वस फॉर्म, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, प्लस में हाफ O2, O2 गैस है, प्लस 2H प्लस एक्वस सॉल्यूशन प्लस Zn सॉलिड। तो यहां पर प्रोडक्ट में क्या आ रहा है, H प्लस, मतलब इसमें क्या है, H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो इसमें पीएच होगा, इसमें क्या है आपका, जो इसके कंक्लूजन में मैं लिख सकता हूं, क्या क्या रहेगा, Zn2 प्लस की कंसंट्रेशन इसमें क्या होगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है। और आपका H प्लस की कंसंट्रेशन क्योंकि बढ़ रही है, प्रोडक्ट में आ रहा है, तो पीएच क्या करेगा, पीएच आपका डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। और प्रोडक्ट क्या रहेंगे आपके, कैथोड पर जिंक डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, ये जिंक डिपॉजिट होगा इसके ऊपर, और यहां से ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी आपके एनोड से, यहां से O2 लिबरेट होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब डिस्कस करेंगे लास्ट केस को, ये है
इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl यूजिंग मरकरी इलेक्ट्रोड, Hg इलेक्ट्रोड। तो यहां पे साफ सीधी बात है, मेंशन नहीं किया गया है, तो ये कैसा केस लिया जाएगा? ये कंसंट्रेटेड NaCl केस लिया जाएगा। सेटअप सारा ये ना मेन है। इसमें एनोड कैथोड रिएक्शन क्या होगी? तो देखिए, इलेक्ट्रिसिटी पास होने पर हमारे पास Na+ होगा, Cl- होगा, ठीक है। साथ में वाटर है तो H+ होगा, OH- होगा और H2O भी होगा। अब यहां पर आपको जो चीज ध्यान रखनी है वो क्या है? जो मरकरी है, मरकरी ये एक लिक्विड होता है, और लिक्विड में जो गैस होती है वो नेग्लिजिबल सोल्यूबल होती है। गैसेस जो है, गैसेस शो वेरी वेरी लो सोल्यूबिलिटी, वे बहुत ही कम सोल्यूबिलिटी शो करते हैं। तो अगर मरकरी में गैस घुलेगी ही नहीं तो वहां पे उसकी कंसंट्रेशन क्या है? नेग्लिजिबल होगी। ये बात आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है। एक बात और मैं बताता हूं इसके अंदर आपको, मरकरी में अलग अलग जो मेटल्स हैं उनकी सोल्युबिलिटी की अगर बात करूं तो इसमें सबसे अच्छी तरह घुल जाती है सोडियम, फिर है पोटेशियम, फिर कैल्शियम, जिंक, जिंक के बाद आपका लेड, फिर है सिल्वर, फिर है गोल्ड। एक तरह से मैंने ऑर्डर ही बताया आपको, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सोल्यूबिलिटी ऑफ मेटल्स इन मरकरी। हालांकि कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर चेंज करने से इनकी सोल्युबिलिटी पर असर भी पड़ता है, थोड़ा बहुत ही पड़ता है, लेकिन नॉर्मली यही ऑर्डर रहता है आपका, ठीक है। एक होता है अमलगम। जब भी आप मरकरी में जब आप कोई मेटल घोलोगे, अब जो पेस्ट बनेगा ये होगा अमलगम। और मरकरी में अगर नॉन मेटल घोलते हैं तो वो क्या बनता है? कैलोमर बोलते हैं उसको। ये कैलोमर इलेक्ट्रॉन आपसे डिस्कस भी किया गया था। एनोड पर की प्लस चार्ज, प्लस की तरफ कौन कौन जाएगा? माइनस वाला, ये और इनमें से अगर बात करें तो Cl- जो होगा उसकी सोल्युबिलिटी में सबसे कम होगी। सॉरी, Cl- जो होगा वो प्रेफरेंशियली कहां जाएगा? आपका एनोड की तरफ, क्योंकि इसकी वैल्यू तो होती है Cl कितनी थी? Cl 1.36, तो इसकी वैल्यू है आपकी 1.36 इतने वोल्ट। और H2O की वैल्यू जो होती है, H2 बनाता है आपका O2 बनाता है ना। तो जब O2 बनाएगा तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1.23। अब जरा ध्यान देना, ये 1.36 इसके एसआरपी की वैल्यू है, तो एसओपी की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस का दिस, और वाटर की है 1.23, एसओपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस का 1.23। लगता है जैसे इसकी वैल्यू बड़ी है, ठीक है, पर होता क्या, जब ओवर वोल्टेज ऐड करते हैं, जब इसके ओवर वोल्टेज की कम से कम 0.4 वोल्ट तो होगी, जो कि कम से कम 0.4 वोल्ट तो होगी, तो इतना हो जाएगा आपका माइनस का 1.63 हो जाएगा। दोनों में किसकी एसओपी की वैल्यू बड़ी होगी? क्लोरीन की, क्लोराइड आयन की, सॉरी। तो हमारे पास क्या होगा? एनोड की तरफ जाएगा आपका 2Cl-, ये देगा Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कैथोड की तरफ क्या होगा? अब कैथोड की तरफ मतलब नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड तरफ दो लगाएंगे, Na+, H+ और वाटर H2O, ठीक है। इसमें से हमें पता है जो Na+ है, Na+ की जो एसआरपी की वैल्यू होती है बहुत ज्यादा होती है, 2.71, मतलब बहुत ही ज्यादा नेगेटिव होती है, माइनस का 2.71। उसके मुकाबले जो वाटर है
वाटर का रिडक्शन वाली फॉर्म में ये आपका H2 रिलीज करता है, ये होती है माइनस का 0.83। तो यह साफ है किसकी वैल्यू बड़ी पड़ेगी, H2O की, तो इसलिए H2 हो जाएगा। जब H2 हो जाएगा, सॉरी लिक्विड है ये, H2 लिक्विड, और इसका रिडक्शन होगा, इसने ले 2 इलेक्ट्रॉन और बनाया H2 प्लस 2OH माइनस, तो यहां पे मैं 2 लिखूंगा, ठीक है। ये हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन बनेगी, इसको माइनस इसको कट करके ये आ गया हमारे पास 2Cl माइनस एक्वस सॉल्यूशन प्लस 2H2O लिक्विड गिव्स यू Cl2 गैस प्लस H2 गैस प्लस में 2OH माइनस। तो मतलब इसमें जो हमारे पास एनोड है, एनोड से क्या निकलेगी, एनोड से निकलेगी Cl2 गैस और कैथोड से निकलेगी आपकी हाइड्रोजन गैस। अब यहां पे एक बात और ध्यान रखना, वो क्या है कि नॉर्मली क्या होता है, मरकरी में जब कोई मेटल डाला जाता है ना और जो अमलगम बनता है, तो इस अमलगम में क्या होता है, जो मेटल होता है, मेटल की रिएक्टिविटी को नॉर्मल डिक्रीज करने के लिए इसको बनाया जाता है, टू रिड्यूस एक्टिविटी ऑफ मेटल, ठीक है। तो उसके इलेक्ट्रॉन पे जाने की टेंडेंसी क्या हो जाती है, वैसे ही कम हो जाती है। तो ये हमारे पास था मरकरी इलेक्ट्रोड का यूज करके हम जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं NaCl का। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हमें यहीं तक डिस्कस करना था। इसके आगे का जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट वाला पोर्शन है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक जितना हो सकता है ज्ञान बटोरते रहिए, अपने टीचर्स का सम्मान कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली तगड़े होने में ध्यान दीजिए। जय हिंद।